राइटिंग। अगर आप भारत की सबसे लोकप्रिय और किफायती छोटी कारों में से एक मारुति सुजुकी ऑल्टो 800 की वापसी का इंतजार कर रहे हैं, तो 2027 मॉडल को लेकर यह जानकारी आपके लिए बेहद खास होने वाली है। ऑल्टो नाम भारतीय कार बाजार में किसी पहचान का मोहताज नहीं है। लंबे समय तक इस कार ने छोटे परिवारों, पहली बार कार खरीदने वालों और शहरों में रोजाना सफर करने वाले ग्राहकों के बीच अपनी मजबूत जगह बनाए रखी। हालांकि मौजूदा समय में भारत में नई ऑल्टो 800 बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है और एंट्री लेवल ऑल्टो के रूप में अल्टो K10 मौजूद है। इसलिए 2027 अल्टो 800 से जुड़ी किसी भी जानकारी को फिलहाल संभावित या अनुमानित जानकारी के रूप में ही देखना जरूरी है। मारुति सुजुकी की ओर से 2027 अल्टो 800 के लॉन्च की आधिकारिक पुष्टि अभी सामने नहीं आई है, लेकिन अगर कंपनी भविष्य में अल्टो 800 नाम को नए अवतार में वापस लाती है, तो ये कार भारतीय बाजार में एक बार फिर हलचल पैदा कर सकती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि नई अल्टो 800 कैसी दिखेगी, इसमें कौन कौन से फीचर्स मिलेंगे, इसका इंजन कितना दमदार होगा, माइलेज कितना हो सकता है और इसकी कीमत कितनी रखी जाएगी। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी संभावनाओं को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले डिजाइन की बात करें तो 2027 अल्टो 800 को अगर नई पीढ़ी के मॉडल के रूप में पेश किया जाता है, तो इसमें पुराने बॉक्सी और सिंपल डिजाइन की जगह ज्यादा मॉडर्न और आकर्षक लुक देखने को मिल सकता है। सामने की तरफ नई ग्रिल, नए आकार के हेडलैम्प, ज्यादा आकर्षक बम्पर और बेहतर एरोडायनेमिक डिजाइन मिलने की उम्मीद की जा सकती है। कार को छोटा और कॉम्पैक्ट रखते हुए भी मारुति इसके स्टांस को पहले से ज्यादा प्रीमियम बनाने की कोशिश कर सकती है। यही वह बदलाव होगा जो नई अल्टो 800 को पुराने मॉडल से बिल्कुल अलग पहचान देगा। फ्रंट प्रोफाइल में बड़े और साफ सुथरे हेडलैम्प, कॉम्पैक्ट ग्रिल और स्कल्प्टेड बम्पर देखने को मिल सकते हैं। अगर कंपनी इसे आधुनिक डिजाइन लैंग्वेज के साथ तैयार करती है, तो बोनट पर हल्की क्रीज और साइड में मजबूत कैरेक्टर लाइनें भी दी जा सकती हैं। नई पीढ़ी की छोटी कारों में डिजाइन अब सिर्फ सादगी तक सीमित नहीं रहा है, इसलिए अल्टो 800 के संभावित नए मॉडल में भी युवा खरीदारों को ध्यान में रखते हुए स्पोर्टी टच दिया जा सकता है। साइड प्रोफाइल में कॉम्पैक्ट बॉडी, छोटे ओवरहैंग, नए डिजाइन के व्हील कवर या अलॉय स्टाइल व्हील और बेहतर बॉडी लाइनें देखने को मिल सकती हैं। पीछे की तरफ नए टेल लैंप, रीडिजाइन किया हुआ बम्पर और ज्यादा साफ सुथरा टेलगेट डिजाइन मिल सकता है। अगर कंपनी इसे नई हार्टेक्ट आधारित संरचना या उसके विकसित संस्करण पर तैयार करती है, तो वजन, मजबूती और ड्राइविंग डायनामिक्स के बीच बेहतर संतुलन बनाने का प्रयास किया जा सकता है। मौजूदा अल्टो K10 भी हार्टेक्ट प्लेटफॉर्म पर आधारित है और मारुति ने इसके डिजाइन, इंटीरियर और सुरक्षा में काफी बदलाव किए थे। अब बात करते हैं इंटीरियर की। 2027 अल्टो 800 में सबसे बड़ा बदलाव केबिन के अंदर देखने को मिल सकता है। पुरानी अल्टो 800 की तुलना में एक संभावित नई पीढ़ी में ज्यादा आधुनिक डैशबोर्ड, नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बेहतर सीट डिजाइन और ज्यादा उपयोगी स्टोरेज स्पेस दिए जा सकते हैं। आज ग्राहक सिर्फ सस्ती कार नहीं चाहता, बल्कि कम कीमत में आधुनिक सुविधाएं भी चाहता है। यही वजह है कि नई अल्टो 800 में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले और टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे फीचर्स की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर कंपनी मौजूदा अल्टो K10 से तकनीक लेती है, तो 7 इंच के आसपास का इंफोटेनमेंट सिस्टम, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो जैसी कनेक्टिविटी सुविधाएं भविष्य के मॉडल में भी संभावित रूप से देखने को मिल सकती हैं। अल्टो K10 में पहले से 7 इंच स्मार्ट प्ले स्टूडियो सिस्टम, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो और वॉइस कंट्रोल जैसी सुविधाएं दी जा चुकी हैं। सीटिंग की बात करें तो अल्टो 800 का सबसे बड़ा फायदा हमेशा इसकी कॉम्पैक्ट बॉडी और शहर में आसानी से चलने की क्षमता रहा है। नई कार में सीटों को इस तरह डिजाइन किया जा सकता है कि छोटे बाहरी आकार के बावजूद केबिन में यात्रियों को ज्यादा जगह महसूस हो। आगे की सीटों में बेहतर कुशनिंग, पीछे की सीटों में पर्याप्त लेगरूम और ज्यादा उपयोगी हेडरूम देने पर भी ध्यान दिया जा सकता है। डैशबोर्ड पर कप होल्डर, मोबाइल स्टोरेज, ग्लव बॉक्स और छोटे सामान रखने के लिए अतिरिक्त जगह जैसी सुविधाएं रोजमर्रा के इस्तेमाल को आसान बना सकती हैं। अब आते हैं इंजन और परफॉर्मेंस पर, जो 2027 अल्टो 800 का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि 2027 अल्टो 800 के इंजन को लेकर अभी कोई आधिकारिक स्पेसिफिकेशन घोषित नहीं किया गया है। इसलिए 800 घन सेंटीमीटर इंजन, पेट्रोल या CNG विकल्प और माइलेज से जुड़ी बातें फिलहाल संभावनाओं पर आधारित हैं। कंपनी अगर इसे अल्टो K10 के नीचे एक नए एंट्री लेवल मॉडल के रूप में लाती है, तो छोटा और ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट इंजन इसका सबसे बड़ा आकर्षण हो सकता है। संभावना है कि कंपनी बेहतर माइलेज और कम रनिंग कॉस्ट को प्राथमिकता दे।
शहर में रोजाना इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए यही सबसे बड़ा कारण होगा कि वे इस तरह की कार को चुनें। 800 घन सेंटीमीटर सेगमेंट में अगर हल्का इंजन, बेहतर गियरिंग और कम वजन का संयोजन मिलता है तो ट्रैफिक में कार चलाना आसान हो सकता है और ईंधन खर्च भी नियंत्रित रखा जा सकता है। मैनुअल गियरबॉक्स के साथ साथ अगर कंपनी ऑटोमेटिक विकल्प भी देती है तो ये शहर के ग्राहकों के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट होगा। हालांकि यह भी पूरी तरह संभावित जानकारी है। अल्टो K10 में 5 स्पीड मैनुअल और AGS ऑटोमेटिक विकल्प उपलब्ध हैं, इसलिए मारुति के पास छोटी कार में ऑटोमेटिक गियरबॉक्स तकनीक देने का अनुभव पहले से मौजूद है। CNG की बात करें तो ये भी 2027 अल्टो 800 के लिए सबसे चर्चित संभावनाओं में से एक हो सकती है। भारत में कम रनिंग कॉस्ट वाले वाहनों की मांग को देखते हुए फैक्ट्री फिटेड CNG वेरिएंट ग्राहकों को काफी आकर्षित कर सकता है। अल्टो K10 में SCNG विकल्प पहले से उपलब्ध है और कंपनी ने इसके लिए 33.85 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक की प्रमाणित फ्यूल एफिशिएंसी बताई है। हालांकि 2027 अल्टो 800 में ऐसा ही माइलेज मिलेगा, यह अभी कहना संभव नहीं है। सुरक्षा के मामले में भी नई अल्टो 800 से ग्राहकों की उम्मीदें काफी ज्यादा होंगी। आज के समय में केवल सस्ती कीमत काफी नहीं है। ग्राहकों को एयरबैग, ABS, EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, स्पीड अलर्ट और अन्य जरूरी सुरक्षा सुविधाएं चाहिए। मौजूदा अल्टो K10 में 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESP और रिवर्स पार्किंग सेंसर जैसी सुविधाएं उपलब्ध होने की जानकारी मिलती है। इसलिए भविष्य की किसी नई अल्टो 800 में भी सुरक्षा को पहले की तुलना में ज्यादा महत्व मिलने की उम्मीद की जा सकती है। फीचर्स की संभावित सूची में पावर विंडो, रिमोट कीलेस एंट्री, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, USB चार्जिंग पोर्ट, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर और बेहतर ऑडियो सिस्टम शामिल हो सकते हैं। हालांकि इनमें से कौन सा फीचर किस वेरिएंट में मिलेगा, ये कंपनी की आधिकारिक घोषणा के बाद ही पता चलेगा। अब बात करते हैं कीमत की, जो इस कार की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। फिलहाल 2027 अल्टो 800 की आधिकारिक कीमत घोषित नहीं हुई है। वर्तमान में अल्टो K10 की एक्स शोरूम कीमत लगभग 3.70 लाख रुपए से 5.45 लाख रुपए के बीच है, जबकि CNG और ऑटोमेटिक वेरिएंट के अनुसार कीमत अलग होती है। अगर 2027 अल्टो 800 को अल्टो K10 से नीचे पोजीशन किया जाता है तो इसकी संभावित शुरुआती कीमत लगभग 3 लाख रुपए से 4 लाख रुपए के आसपास रखे जाने की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन ये सिर्फ अनुमान है और इसे आधिकारिक कीमत न समझें। अगर कंपनी इसे बेहद प्रतिस्पर्धी कीमत पर लॉन्च करती है तो इसका मुकाबला छोटे बजट की दूसरी कारों और एंट्री लेवल इस्तेमाल की गई कारों से हो सकता है। खास तौर पर पहली कार खरीदने वाले ग्राहक, छोटे परिवार, शहर में रोजाना सफर करने वाले लोग और कम बजट में 4 पहिया वाहन चाहने वाले ग्राहक इसे पसंद कर सकते हैं। लॉन्च की बात करें तो 2027 अल्टो 800 के भारत में लॉन्च की अभी आधिकारिक तारीख सामने नहीं आई है, इसलिए इंटरनेट पर चल रही किसी भी निश्चित लॉन्च डेट को बिना आधिकारिक पुष्टि के सही मानना उचित नहीं होगा। अगर मारुति सुजुकी वास्तव में इस नाम को नए मॉडल के रूप में वापस लाने का फैसला करती है तो लॉन्च से पहले टेस्टिंग, मीडिया टीजर, डीलर अपडेट और आधिकारिक घोषणा जैसी जानकारी सामने आ सकती है। सबसे दिलचस्प सवाल यह है कि क्या अल्टो 800 की वापसी वास्तव में अल्टो K10 के लिए अलग भूमिका बनाएगी। मौजूदा स्थिति में अल्टो K10 पहले से ही मारुति के एंट्री लेवल अल्टो परिवार का प्रमुख मॉडल है। 2026 में इसकी कीमत 3.70 लाख रुपए से शुरू होने की जानकारी उपलब्ध है और इसमें 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ CNG विकल्प भी मिलता है। इसलिए अगर 2027 अल्टो 800 वापस आती है तो कंपनी को इसकी कीमत, इंजन और फीचर्स के जरिए इसे स्पष्ट रूप से अलग पोजीशन करना होगा। संभव है कि नई अल्टो 800 का फोकस ज्यादा माइलेज, कम कीमत, कम मेंटेनेंस और आसान शहर ड्राइविंग पर हो, जबकि अल्टो K10 को थोड़ा ज्यादा पावर और फीचर्स वाले मॉडल के रूप में रखा जाए। ऐसा होने पर दोनों मॉडल एक दूसरे के ग्राहक छीनने के बजाय अलग अलग जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। मेंटेनेंस के मामले में भी अल्टो नाम का सबसे बड़ा फायदा इसका व्यापक सर्विस नेटवर्क और लंबे समय से बना ग्राहक भरोसा है। अगर भविष्य की अल्टो 800 उसी भरोसे को नई तकनीक के साथ आगे बढ़ाती है तो ये कार छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफी लोकप्रिय हो सकती है। कम स्पेयर पार्ट लागत, आसान सर्विस और बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी जैसे पहलू इसके पक्ष में जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर 2027 मारुति सुजुकी अल्टो 800 को लेकर सबसे बड़ी बात यही है कि अभी इसके बारे में आधिकारिक लॉन्च घोषणा या पूरी तकनीकी जानकारी उपलब्ध नहीं है।
इसलिए सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही तस्वीरों, डिजाइन रेंडर्स और संभावित स्पेसिफिकेशन को वास्तविक प्रोडक्शन कार समझना सही नहीं होगा। लेकिन अगर मारुति सुजुकी अल्टो 800 नाम को एक नई पीढ़ी के रूप में वापस लाती है, तो एक कॉम्पैक्ट, किफायती, ज्यादा फीचर्स वाली और बेहतर सुरक्षा से लैस छोटी कार की संभावना जरूर बेहद रोमांचक है। एक बात निश्चित है कि अगर यह कार लगभग 3 लाख रुपए से 4 लाख रुपए के संभावित सेगमेंट में आती है, बेहतर माइलेज देती है, आधुनिक फीचर्स प्रदान करती है और मारुति के भरोसेमंद सर्विस नेटवर्क का फायदा मिलता है, तो ये पहली कार खरीदने वालों के लिए काफी आकर्षक विकल्प बन सकती है। लेकिन अंतिम कीमत, इंजन, माइलेज, डिजाइन, फीचर्स और लॉन्च डेट के लिए हमें मारुति सुजुकी की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा। अगर आप 2027 मारुति सुजुकी अल्टो 800 की संभावित वापसी का इंतजार कर रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आने वाले समय में इस कार को लेकर नई जानकारी सामने आ सकती है। आपकी नज़र में नई अल्टो 800 कैसी होनी चाहिए? क्या इसमें 800 घन सेंटीमीटर इंजन होना चाहिए या ज्यादा पावर के लिए 1.0 लीटर इंजन बेहतर रहेगा? क्या आप इसमें CNG और ऑटोमेटिक दोनों विकल्प देखना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही नई कारों की जानकारी, लॉन्च अपडेट, कीमत, फीचर्स, माइलेज और फर्स्ट लुक वीडियो पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें।